और अब बात तो बिहार की, जहां सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जमकर हंगामा हुआ। बिहार मदरसा बोर्ड के शताब्दी समारोह के दौरान वेतन नहीं मिलने से नाराज होकर कुछ शिक्षकों ने हंगामा शुरू कर दिया और इसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। पुलिस को बीच बचाव कराना पड़ा और नाराज शिक्षकों को नियंत्रित किया गया। पटना में सीएम नीतीश कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, मदरसा बोर्ड के कार्यक्रम में नीतीश के सामने हंगामा। मदरसा शिक्षकों ने नीतीश के सामने लहराए पर्चे। हंगामे की ये तस्वीरें पटना में उस वक्त की हैं जब पटना में नीतीश कुमार मदरसा शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रम में पहुंचे थे। इसी दौरान उनके भाषण के बाद वहां पर मौजूद मदरसा शिक्षकों ने मदरसा बोर्ड की फंडिंग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के सामने मदरसा टीचरों का विरोध प्रदर्शन के दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। मदरसा शिक्षक ग्रांट के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच जोरदार नारेबाजी होने लगी। पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और नाराज शिक्षकों को नियंत्रित किया गया। बिहार राज्य मदरसा बोर्ड की ओर से पटना के बापू सभागार में एक बड़े कार्यक्रम अल्पसंख्यक संवाद का आयोजन किया गया था, जहां की एक बार तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, बिहार के कोने कोने से लोग यहां पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री के निकलते ही यहां पर हंगामा हो गया है। तस्वीर एक बार आपको यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए किस तरह से जो लोग पहुंचे थे वो बाहर कुर्सी छोड़कर और यहां पर मंच के पास पहुंच गए हैं और इनका यह मांग है कि जो बोलकर इनको बुलाया गया था, इनके बातों को नहीं सुना गया है। ये बताइए, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि 1637 मदरसों को ग्रांट मिलना चाहिए, क्योंकि 15 सालों से ये सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप और जांच के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को ठगने का काम किया गया है। हम लोग जो है अपनी ईमानदारी के साथ मदरसों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं बगैर पैसों के। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बाल बच्चे रोड पे आ गए हैं और ये सिर्फ लोग जो आश्वासन देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं। नीतीश के कार्यक्रम में प्रदर्शनकारी मदरसा टीचरों का आरोप था कि सरकार ने उनके साथ धोखाधड़ी की है और उन्हें वादा किया गया था, भुगतान समय पर नहीं मिला। शिक्षकों का कहना है कि साल 2011 में नीतीश कुमार ने वादा किया था कि 2459 मदरसों को तनख्वाह देंगे। उनमें से 1646 मदरसे बच गए हैं। एक और तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो लोग बैठे हुए थे कुर्सी पर, वो छोड़कर वहां पर ये बाहर निकल आए हैं और यहाँ मंच के पास पहुंचकर लोग लगातार यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। क्यों नाराज हैं आप? नाराज है कि सलीम परवेज मुसलमानों का सौदा किया, महफिल में बुला करके नीतीश कुमार को सिर्फ भीड़ दिखाया वोटर के लिए। इस पूरे प्रोग्राम को सियासत से जोड़ दिया। यहाँ पे जितने लोग हैं सब मदरसा के शिक्षक हैं, 2459 मदरसा के लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ सलीम परवेज बेवकूफ बना रहा है मुझे पूरे बिहार के लॉलीपॉप दे रहा है, कुछ नहीं दे रहा है। सरकार कह रही है कि हम स्कूल के भांति वेतन दे रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जिसके तहत हम लोगों को बुलाया गया वो कुछ नहीं कहे, अपना मंतव्य वो सुना करके चले गए। मदरसे वाले के हित में वो कुछ भी नहीं कहे। हंगामे के दौरान कुछ प्रदर्शनकारी नीतीश की तरफ मंच तक भी बढ़े। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कुछ लोगों से उनके हाथ का कागज खुद दिया, लेकिन मदरसा शिक्षकों की नाराजगी बढ़ती देख नीतीश कुमार को वहां से निकाल लिया गया। जीएसटी दरों में बदलाव करने के लिए गठित मंत्री समूह ने केंद्र के 5 और 18% के 2 स्लैब वाले जीएसटी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मंत्री समूह ने 12 और 28% कर दरों को खत्म करने के केंद्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। केंद्र सरकार जीएसटी में बदलाव के जरिए आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्गीय और एमएसएमईज को राहत देना चाहती है। वो इसके जरिए इस पूरे जीएसटी टैक्स सिस्टम को भी आसान करना चाहती है। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों,
हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जीएसटी रिफॉर्म को लेकर जो ऐलान किया था, उस पर काम शुरू हो चुका है। आज इसे लेकर एक अच्छी खबर आई है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यों वाले ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने 5, 12, 18 और 28% की मौजूदा 4 दरों वाले जीएसटी स्ट्रक्चर को 2 स्लैब से बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी में 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे। बाकी 12% और 28% स्लैब को हटा दिया जाएगा। 5% जीएसटी अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए होगा और 18% जीएसटी मानक वस्तुओं के लिए रहेगा। वहीं तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पर 40% हाई रेट लगेगा। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से टैक्स लगाया जाए, जो पहले 50% से ज्यादा था। केंद्र सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से जीएसटी सरल होगा, मिडिल क्लास किसानों और एमएसएमई को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही एक सरल, पारदर्शी टैक्स स्ट्रक्चर मिलेगा और नियम का पालन करने वालों की संख्या बढ़ेगी। अगर जीएसटी काउंसिल मंत्री समूह की सिफारिशों को मंजूरी देता है तो 12% के तहत आने वाली 99% वस्तुओं को 5% वाले टैक्स स्ट्रक्चर में डाला जाएगा, जबकि 28% स्लैब के दायरे में आने वाली 90% वस्तुओं को 18% वाली कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। मंत्री समूह ने व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर जीएसटी छूट देने के केंद्र के प्रस्ताव की भी समीक्षा की, जिससे सरकार पर 9,700 करोड़ का बोझ पड़ सकता है। कुछ प्रस्ताव जो हैं 18 के जो हैं 12 के 5 में आ गए, कुछ 12 के 18 में चले गए। लेकिन जो 28 वाला है जिसके लिए 40% का स्लैब बनाया गया है और आगे कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो अत्यंत लग्जूरियस गुड्स है या सिन गुड्स है, उसके ऊपर 40% का प्रपोज किया गया। स्टेट्स को कैसे कॉम्पनसेट करेंगे जी? स्टेट्स ने, आपने कहा कि स्टेट्स को कॉम्पनसेट किया जाए। नहीं, उनकी मांग थी ये। हाँ। दूसरी बात यह है कि केंद्र सरकार भी अच्छी तरह समझती है कि भाई जब हम किसी लार्जर इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रेवेन्यू पर प्रभाव तो पड़ेगा ही। हालांकि अभी ये अंतिम फैसला नहीं है, ये सिर्फ मंत्री समूह की सिफारिश है। अंतिम मुहर जीएसटी काउंसिल में लगेगी। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक में इन सिफारिशों पर मंजूरी की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।